हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों को अपना प्यारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रैक्टिस विद मोहन में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडल्स में यूज्ड टू। यूज्ड टू का यूज कैसे करते हैं और किस सिचुएशन में हम यूज्ड टू का यूज करेंगे। तो चलिए हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम टॉपिक का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम टॉपिक को समझेंगे अच्छे से। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? यूज्ड टू। यूज्ड टू यूज्ड टू क्या होता है? एक मॉडल्स होता है, मॉडल वर्ब, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, जो कि हम पहले बता चुके हैं कि मॉडल्स वर्ब के बाद हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, जो कि हम पहले भी कई बार बता चुके हैं, यहाँ पे भी हम बता दिए। और वर्ब 1 को हमेशा प्लुरल वर्ब बोलते हैं और वर्ब 5 को हमेशा सिंगुलर वर्ब बोलते हैं। तो यूज्ड टू भी एक क्या है? मॉडल्स वर्ब है। तो यूज्ड टू के बाद क्या आएगा? वर्ब 1। वैसे भी टू के बाद क्या आता है? वर्ब 1 ही आता है। तो कैसे जानेंगे कि कोई भी व्यक्ति यूज्ड टू का यूज कहाँ पे करना है, यूज्ड टू का यूज कहाँ पे करना है, और कैसे भी जानेंगे कोई भी व्यक्ति? ये तो फैक्ट है, तो बताना तो पड़ेगा कि यूज्ड टू का यूज कहाँ पे करेंगे। तो चलिए हम कुछ सेंटेंस बोलते हैं, कुछ यहाँ पे बातें बोलते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे। यह यूज्ड टू जो है पास्ट की हैबिट को बताता है। जैसे पास्ट में कोई घटना, कोई काम किया करते थे, तो उस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए और उस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम यूज्ड टू का यूज करेंगे। जैसे हम लोग बचपन में खेला करते थे, हम लोग बचपन में स्कूल जाया करते थे। इस तरह का सेंटेंस जो है हम यूज्ड टू से बनाएंगे। जब कोई व्यक्ति कोई काम किया करता था, तो वहां पे हम यूज्ड टू का यूज करेंगे। जैसे आप लोग एक गाना भी सुने होंगे, एक लड़की थी जिसे मैं प्यार किया करता था, यानी कोई भी काम किया करता था आएगा, तो उस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम यूज्ड टू का यूज करेंगे। यूज्ड टू क्या होता है? यह पास्ट की कोई घटना को बताता है, यानी आदत बोल सकते हैं, पास्ट की एक्शन को यह दिखाता है। तो चलिए हम पहले यहाँ पे लिख सकते हैं शॉर्ट में, कोई काम किया करता था। जब कोई व्यक्ति कोई काम, यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख देते हैं, कोई काम किया करता था, करती थी, किया करती थी, या फिर कोई काम करते थे। यहाँ पे कुछ भी आ सकता है लिखा हुआ हिंदी में। जब किसी भी व्यक्ति को बोलना पड़े कोई भी काम किया करते थे पहले, पास्ट में, भूतकाल में, तो उस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम यूज्ड टू का यूज करेंगे। तो यहाँ पे यूज्ड टू तो एक ही है, सभी सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? यूज्ड टू ही आएगा। जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सभी पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, जो कि पहले हम बता चुके हैं। नॉर्मली ये सब सब्जेक्ट बनते हैं और सभी सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे क्या लगाएंगे? हम यूज्ड टू ही लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं कि किसके साथ यूज्ड टू आएगा और किसके साथ यूज्ड टू नहीं आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट ही रहे या फिर प्लुरल सब्जेक्ट रहे, सभी सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? यहाँ पे यूज्ड टू ही आएगा। तो यहाँ पे लिखने की जरूरी है नहीं, तो इसलिए हम पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल के माध्यम से और भी अच्छे से समझेंगे। तो पहले हम एग्जाम्पल लिखते हैं, स्ट्रक्चर लिखते हैं, क्योंकि जब तक हम स्ट्रक्चर ही नहीं जानेंगे तब तक कोई एग्जाम्पल को, कोई सेंटेंस को सही सही नहीं तो बना पाएंगे और सही सही नहीं बोल पाएंगे। तो पहले हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। तो हम एग्जाम्पल स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखते हैं, सब्जेक्ट यूज्ड टू, यूज्ड टू के बाद वर्ब 1 हमेशा और अदर ऑब्जेक्ट। यूज्ड टू सब्जेक्ट, यूज्ड टू वर्ब 1 ऑब्जेक्ट। ये रहा। टू के बाद हमेशा क्या आता है? वर्ब 1। ये सिंपल स्ट्रक्चर। नेगेटिव स्ट्रक्चर इसका क्या होगा? थोड़ा हम इधर बीच में लिखते हैं, ताकि ये इधर बीच में रहेगा तो दिखाई आप लोगों को अच्छा देगा।
तो इसलिए हम यहाँ पे बीच में लिखते हैं इसको। तो हम यहाँ से लिखते हैं सब्जेक्ट यूज्ड टू के बाद जानते हैं कि हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये सिंपल स्ट्रक्चर रहा। उसके बाद सब्जेक्ट यूज्ड, यूज्ड है, यूज का पास्ट फॉर्म है यूज्ड। तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हम डिड नॉट लगाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट में डू डज आते हैं और पास्ट में डिड आते हैं। तो सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट प्लस, जब यहाँ पे डू और डज हम बता चुके हैं पहले, डू डज डिड के बाद हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो हम यहाँ पे डिड लगाए तो यहाँ पे यूज लिखना पड़ेगा सिर्फ। सब्जेक्ट डिड नॉट यूज टू वर्ब वन ऑब्जेक्ट। ये रहा नेगेटिव स्ट्रक्चर। अब इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर भी हम लोग बना सकते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब आता है, कोई भी वर्ब, उसको पहले लिखते हैं और सब्जेक्ट को उसके जस्ट बाद लिखते हैं। तो यहाँ पे डिड है तो हम डिड को पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे हम। डिड सब्जेक्ट यूज टू वर्ब वन ऑब्जेक्ट। ये रहा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। और हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं। डिड सब्जेक्ट नॉट यूज टू वर्ब वन ऑब्जेक्ट। ये रहा इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर। और हम इसी स्ट्रक्चर के पहले, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के पहले WH लिख देंगे तो वो WH वर्ड वाले स्ट्रक्चर होंगे, जिसे हम डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो हम लिखते हैं पहले WH वर्ड, उसके बाद डिड, WH वर्ड डिड सब्जेक्ट यूज टू वर्ब वन ऑब्जेक्ट। डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर लिखते हैं हम। WH वर्ड डिड सब्जेक्ट नॉट यूज टू वर्ब वन ऑब्जेक्ट। ये सभी स्ट्रक्चर जो यहाँ पे होते हैं यूज्ड टू में, हम वहाँ पे यहाँ पे वही स्ट्रक्चर को लिख दिए। तो जो भी थोड़ा कम समझे हैं तो देखिए, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यूज्ड टू। जब भी किसी व्यक्ति को कोई भी काम पास्ट में, यानी जब कोई व्यक्ति कोई भी काम किया करता था, किया करती थी, किया करते थे, उस तरह के सेंटेंस को बोलना पड़े तो वहाँ पे यूज्ड टू का यूज करते हैं। यह पास्ट के भूतकाल के एक्शन को दिखाता है, जो कि इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर होता है। वही हम स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखे हैं। सब्जेक्ट यूज्ड टू वर्ब वन ऑब्जेक्ट अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, या इसे हम लोग सिंपल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। और नेगेटिव स्ट्रक्चर नहीं वाले वाक्य बनाने के लिए सब्जेक्ट डिड नॉट यूज टू वर्ब वन ऑब्जेक्ट। डिड के बाद, डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आता है, जो कि हम पहले बता चुके हैं। डिड आया तो यहाँ पे यूज्ड था, तो यूज्ड मतलब पास्ट है। जब हम यहाँ पे डिड कर दिए तो ये पास्ट, सब पास्ट यहाँ पे कर चुके थे, यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट लगाना पड़ेगा, जो कि हम पहले बता चुके हैं। डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। उसके बाद इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए डिड सब्जेक्ट यूज टू वर्ब वन ऑब्जेक्ट। डिड को पहले लिख दिए, सब्जेक्ट को बाद में लिख दिए, और यूज टू का यूज टू, वर्ब वन का वर्ब वन, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए डिड का डिड लिखे, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लिख दिए, यूज टू का यूज टू, वर्ब वन का वर्ब वन, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए WH वर्ड पहले लिख दिए सिर्फ 1 सेकेंड। तो चलिए जानते हैं यहाँ पे, फिर से हम एक बार यहाँ पे बोलते हैं यूज्ड टू का यूज कहाँ पे करते हैं, जब भी किसी व्यक्ति को बोलना पड़े कोई भी काम किया करता था, क्या कोई भी काम किया करते थे, तो उस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम यूज्ड टू का यूज करेंगे, जो कि सब्जेक्ट यूज्ड टू वर्ब वन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डिड नॉट यूज्ड टू वर्ब वन ऑब्जेक्ट, डिड सब्जेक्ट यूज्ड टू वर्ब वन ऑब्जेक्ट, डिड सब्जेक्ट नॉट
यूज टू वर्ब वन ऑब्जेक्ट, WH वर्ड डिड सब्जेक्ट यूज टू वर्ब वन ऑब्जेक्ट, WH वर्ड डिड सब्जेक्ट नॉट यूज टू वर्ब वन ऑब्जेक्ट। ये सभी स्ट्रक्चर है जो कि हम यहाँ पे लिख दिए। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आप लोग एग्जाम स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिएगा। हम यहाँ पे बोर्ड को क्लीन करते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि जब तक हम एग्जाम्पल के माध्यम से ही नहीं समझेंगे तब तक कॉन्सेप्ट को सही से नहीं समझ सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैंने बोर्ड को क्लीन कर दिया है। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हम कोई सिंपल एग्जाम्पल लेंगे ताकि सभी को आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए हम एक आसान से एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग बचपन में स्कूल जाया करते थे। तो ये एग्जाम्पल आसान है ताकि सभी को आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं। पहले हम हिंदी भी लिख देते हैं यहाँ पे। हम लोग स्कूल जाया करते थे, या फिर बचपन में हम लोग स्कूल जाया करते थे, ये भी लिख सकते हैं। या हम लोग बचपन में स्कूल जाया करते थे, बचपन में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वो वहाँ पे हम इन चाइल्डहुड करेंगे। यहाँ पे हम सिंपल ही लिखें ताकि सभी को आसानी से समझ में आ जाए। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, हम लोग। तो हम लोग का यहाँ पे क्या होगा, वी। तो वी, उसके बाद सिंपल बनाते हैं तो पहले यूज्ड टू लगाएंगे। वी यूज्ड टू, वी यूज्ड टू गो टू स्कूल। हम लोग स्कूल जाया करते थे। अगर हम बचपन में लिखते तो यहाँ पे इन चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मतलब बचपन। वी यूज टू गो टू स्कूल, हम लोग स्कूल जाया करते थे, ये हुआ। अब इसी का हम नेगेटिव भी बना सकते हैं। हम लोग स्कूल नहीं जाया करते थे, तो उसका हम डायरेक्ट यहाँ पे हम इंग्लिश ही लिख देते हैं, हिंदी हम यहाँ पे बोल देंगे। डायरेक्ट हम यहाँ पे इंग्लिश नेगेटिव बनाते हैं। हम लोग स्कूल जाया करते थे, इसका क्या हुआ, वी यूज्ड टू गो टू स्कूल। इसका नेगेटिव क्या बनेगा, हिंदी सेंटेंस, हम लोग स्कूल नहीं जाया करते थे। तो उसके लिए हम यहाँ पे बनाते हैं वी डिड नॉट, वी डिड नॉट, यहाँ पे यूज टू लिखेंगे। वी डिड नॉट यूज टू गो टू स्कूल, वी डिड नॉट यूज टू गो टू स्कूल। हम लोग स्कूल जाया करते थे। वी यूज्ड टू गो टू स्कूल, हम लोग स्कूल नहीं जाया करते थे। वी डिड नॉट यूज टू गो टू स्कूल, ये हुआ नेगेटिव। अब इसका इंट्रोगेटिव क्या बनाएंगे हिंदी, क्या हम लोग स्कूल जाया करते थे, क्या हम लोग स्कूल जाया करते थे। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डिड है तो डिड को पहले लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे वी है तो डिड वी। उसके बाद यूज टू, डिड वी यूज टू, टू हम सही से लिख देते हैं। डिड वी यूज टू गो टू स्कूल, ये हुआ। डिड वी यूज टू गो टू स्कूल, क्या हम लोग स्कूल जाया करते थे, ये हुआ। अब इसी में हम नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो उसके लिए क्या होता है स्ट्रक्चर, पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है वी, उसके बाद यूज टू लिखेंगे। यहाँ पे नेगेटिव के लिए पहले हम नोट लगाएंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर होता है डिड सब्जेक्ट नॉट यूज टू गो टू स्कूल। यहाँ पे हम सी लिखें, डिड वी नॉट यूज टू गो टू स्कूल, क्या हम लोग स्कूल जाया करते थे, ये हुआ इसका। हम इसी का डबल इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, जिसमें क्यों, कैसे, कौन, क्या
अपने भाषा में बोल सकते हैं, सेंटेंस के बीच में आएंगे। तो हम लोग स्कूल जाया करते थे, वी यूज्ड टू गो टू स्कूल। हम लोग स्कूल नहीं जाया करते थे, वी डिड नॉट यूज टू गो टू स्कूल। क्या हम लोग स्कूल जाया करते थे, डिड वी यूज टू गो टू स्कूल। क्या हम लोग स्कूल नहीं जाया करते थे, डिड वी नॉट यूज टू गो टू स्कूल। हम लोग स्कूल कब जाया करते थे, तो कब के लिए हम पहले लिखेंगे, when did we use to go to school। when did we use to go to school। हम लोग स्कूल कब जाया करते थे, ये हुआ। अब इसी का हम नेगेटिव भी बना सकते हैं, हम लोग स्कूल कब नहीं जाया करते थे। इसका तो वेन लिखते हैं हम, कब के लिए वेन आता है, कब का इंग्लिश जो कि हम पहले बता चुके हैं। वेन डिड वी नॉट यूज टू गो टू स्कूल। वेन डिड वी नॉट यूज टू गो टू स्कूल। हम लोग स्कूल कब जाया करते थे। तो ये रहा जो कि हम यूज्ड टू से एक एग्जाम्पल लिए हैं और बहुत ही आसान लैंग्वेज में बहुत ही धीरे धीरे मैंने यहाँ पे समझाया है। तो जो भी फिर भी नहीं समझे हैं उसके लिए हम फिर से एक बार यहाँ पे बोलते हैं, यूज्ड टू का यूज कहाँ पे करते हैं, यह एक पास्ट की भूतकाल की एक्शन को दिखाने के लिए करता है। जब किसी भी व्यक्ति को बोलना पड़े कोई भी काम किया करते थे तो उस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए यूज्ड टू का यूज करेंगे। जैसे कि मैंने पहले स्ट्रक्चर लिखा, जो स्ट्रक्चर होता है, और वही स्ट्रक्चर पे हम यहाँ पे सभी स्ट्रक्चर पे ये सेंटेंस को लिखा, जो कि एक ही सेंटेंस को हम यहाँ पे सभी स्ट्रक्चर पे लिख के दिखाए। हम लोग स्कूल जाया करते थे, वी यूज्ड टू गो टू स्कूल। इसे हम लोग अफर्मेटिव स्ट्रक्चर या फिर सिंपल भी बोलते हैं। एस मतलब एफ मतलब ए मतलब अफर्मेटिव, एस मतलब सिंपल। इसे हम नेगेटिव स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव बोलते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव ये सब हम पहले बता चुके हैं। और इसे ये इंट्रोगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। ये डबल इंट्रोगेटिव, इसको हम WH वर्ड वाले भी बोल सकते हैं, इसको WH वर्ड और नेगेटिव भी बोल सकते हैं। डबल इंट्रोगेटिव, ये डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बोल सकते हैं। हम अपने भाषा में यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ भी। तो जैसे यहाँ पे क्या है, इसको हम मिटा भी देते हैं। यहाँ पे हम पहले ये सब काफी अच्छे से बता चुके हैं। तो हम लोग स्कूल जाया करते थे, वी यूज्ड टू गो टू स्कूल। हम लोग स्कूल नहीं जाया करते थे, वी डिड नॉट यूज टू गो टू स्कूल। क्या हम लोग स्कूल जाया करते थे, डिड वी यूज टू गो टू स्कूल। क्या हम लोग स्कूल नहीं जाया करते थे, डिड वी नॉट यूज टू गो टू स्कूल। हम लोग स्कूल कब जाया करते थे, व्हेन डिड वी यूज टू गो टू स्कूल। हम लोग स्कूल कब नहीं जाया करते थे, व्हेन डिड वी नॉट यूज टू गो टू स्कूल। तो उम्मीद करते हैं कि आज के क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये सिखाने का समझाने का तरीका पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।